सत्य के साथ चलना आसान नहीं होता। मनुष्य जाति का इतिहास उठा के देख लीजिए, वो बिरले लोग थे जिन्होंने कोई समझौते नहीं किए स्थापित शक्तियों से, उस सत्य के साथ खड़े रहे। जब मैं पत्रकारिता का दौर देखता हूं, आशुतोष, अभिषेक, रवीश कुमार, आनंद वर्धन, एक से एक महान पत्रकार, सालों साल उनने पत्रकारिता की और सत्य की जोत चला के रखी। आज हालात और स्थितियां परिस्थितियां बदल गई है, लेकिन सत्य से समझौता इन लोगों ने नहीं किया। बड़े बड़े चैनल्स पे थे, ये संपादक थे और काफी बड़े बड़े नाम थे, सब सुख सुविधाएं छोड़ दी, लेकिन सत्य के साथ खड़े होने के लिए अपनी साहस दिखाई। वरना समझौता तो किया जा सकता था। जो कर रहे हो आज माला माल है। अब यूट्यूब पे वो लोग अपना बात रख रहे हैं, सत्य रख रहे हैं। आसान नहीं है। स्थापित शक्तियों से सत्य के लिए लड़ना बेहद मुश्किल का। काफी सारे यूट्यूब चल रहे हैं, ये जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, अजीत अंजुम, पुण्य प्रसन्न वाजपेयी, प्रज्ञा जोशी, और यूट्यूब पे आ गए सभी। लेकिन यह है असली आत्मा पत्रकारिता। अब इन सारे पत्रकारों स्थापित शक्तियों से अगर समझौता करते तो आज ये भी माला माल होते हैं। परेशानी, हर चैनल अपने प्रोग्राम को शुरू करने के पहले जनता से अपील करता है, ये सारे बड़े बड़े पत्रकार, कि हमें आर्थिक मदद करिए। आप लोगों की छोटी छोटी मदद भी हमारे बहुत काम आएगी। दिनेश के बोरा जैसा विद्वान व्यक्ति, या आज ओशो जगत में कितने लोग हैं जो इन पाखंडियों पर, नौटंकीबाजों पर, इन धूर्तों पर, इन दोगलों पर, इन शोषकों पर, इन नकलचियों पर, इन धक्के देने वाले और टोपेबाजों को खिलाफ बोल रहे हैं। कोई आवाज उठाए? कितने नाम है। मैं सोशल साइट्स पे न के बराबर कहूंगा, ओशो के खिलाफ बोलने वाले हैं। वो बड़ा आसान है, लेकिन इनके खिलाफ बोल के देखिए कोई। मैं बोल रहा हूं और मैं बोलता रहूं। अब समझौता तो मैं भी कर सकता था, मैं भी शिविर लेने शुरू कर देता, छोटा मोटा गुरु बन जाता है जो भी। लेकिन मुझे ये बात रास नहीं आती। ओशो ने हमें साहसी बनाया, सत्य के साथ खड़े होने की ताकत दी। है आर्थिक परेशानियां, है कई तरीके की बहुत सारी झंझटें, सो व्हाट, समझौता तो मैं नहीं करूंगा। इसीलिए मैं बार बार अपील करता हूं कि अरे यार कुछ मदद करो, अरे यार दोस्तों, और मैं फिर लौटाऊंगा, वादा करता हूं कि मैं लौटाऊंगा यार। इतना मेरे पास में है कि मैं लौटाऊंगा। अभी कुछ मैं हमारी बिल्डिंग ही कानूनी लफड़ों में पड़ी तो उसका मिल जाएगा देश। तो किसी के चांगों पे लेंगे। अब ये बड़ा आसान है।
आज अगर ये आशुतोष, रविश कुमार या ये जो भी कोई स्थापित शक्ति के साथ चले जाए तो इनको आर्थिक कोई तंगी नहीं रहेगी, कोई परेशानी नहीं होगी, माला माल हो जाएंगे जैसे कई और दूसरे हो रहे हैं। अब दिखता तो मुझे भी है, ऐसा तो बेवकूफ मैं नहीं हूं कि मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन ओशो के साथ समझौता तो मैं नहीं करूंगा। ओशो के नाम से चलने वाली इन धूर्तों के खिलाफ तो मैं बोलता रहूंगा, चाहे जो हो जाए। कितनी ही तकलीफें देखनी पड़े, लेकिन इन घटिया लोगों के खिलाफ मैं आवाज से उठाऊंगा, इन देवदत्तों, इन लठपार्थियों और इन एक से एक कमीनों के खिलाफ जो ओशो के नाम से हरामजादगी कर रहे हैं। आज बोलू, आज बोलू। अब हैरानी ये होती है कि ओशो एक इस मानव जाति के इतिहास में निर्णायक मोड़ पे आए, जो पूरे अतीत को पहुंच रहे हैं। एक नया मनुष्य, एक नई शुरुआत, क्योंकि बहुत दुख देख लिया इस मानवता ने। आज ही मैं कुछ अनुवाद कर रहा था जिसमें ओशो ये बोल रहे थे, मैं सारे सड़े गले अतीत के खिलाफ हूं, लेकिन देखो तुम कैसे न समझौते कर रहे हैं ये पैसों के लिए हरामी। ओशो को फिर उसी सड़ान में डाल रहे हैं जिसके खिलाफ ओशो लड़ते रहे। मेरी मां ने जब ओशो से संन्यास लिया, वृद्ध थी, जीवन भर वो जो भी धार्मिक कर्म कांड होते हैं वो सब करती थी। काफी सारे भगवान थे घर में, रोज इनकी पूजा करती थी। काफी व्रत त्योहार ये इधर उधर बहुत देखा मैंने। मेरी माँ को सतत धर्म की चीजों में अटके थे, लेकिन जब ओशो को और वो व्रत थी, और जब ओशो की बात समझ में आई उसके, तो उन सारे भगवान जो घर में थे उनको थैले में भर के टांग दिया, और बाहर ही नहीं टांगा, भीतर से भी टांगा। हंसती थी, करे रे मैं किसको धर्म मानती रही, बुढ़ापे में ही सही लेकिन असली धर्म का पता चला। और ऐसा लाखों लोगों के जीवन में हुआ। मैं आज कई इन धूर्तों को देखता हूं जो बड़े दावे करते हैं कि हम तो ओशो के पुराने सन्यासी हैं, हम तो ओशो के ऐसे हैं, हम तो ओशो के गांव के रहने वाले, और पता नहीं क्या क्या। और उनकी औकात पता चलती है कि उनकी समझ कितनी है। उनको कण भर में भी ओशो समझ में नहीं है। तुम ऐसे पारंपरिक व्यर्थ की चीजों में कैसे जा सकते हो यार ओशो के होते, और जा रहे हो मतलब ये बता रहे हो कि तुम्हें कुछ भी समझ, लेकिन ये निर्णायक लोग बन जाते हैं। हम तो ऐसे जी, हम तो ओशो के निकटवर्ती जी, हम तो वैदिक। और कौन निकटवर्ती? साले धूर्त हैं बहुत सारे। तो मैं इनके खिलाफ नहीं बोलूंगा, बोलूंगा मैं चाहे मर जाऊं, क्या फर्क पड़ जाएगा। और चाहे आज मुझे कितनी ज्यादा लोग देखे न सुने, मुझे कई बार कभी कभी हमारे कोई मिलने वाले वगैरह के थे भी, तो मैंने कहा सो व्हाट, इतिहास में मुझे नहीं पता कि कब किसको कितना ये याद आएगा, ये किसी को कोई तो सुनेगा। और ऐसा नहीं है कि लोग नहीं सुन रहे। मैं ऐसे लोगों से, मेरे को संपर्क किया लोगों ने जो देवदत्त के और इनके चक्रों में पड़े थे, उन्होंने कहा आपने हमें सही मार्ग दिखा दिया। तो मैं कुछ लोगों को भी अगर इन सड़े गले गंदे और भद्दे और मानसिक विकृत लोगों के जाल से और जकड़ से निकला सकता हूं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं करता रहूंगा। अब यह होता क्या है कि मैं कईयों के नाम नहीं ले, मुझे किसी की ऐसी औकात नहीं दिखती कि मैं उनके नाम लूं। वो ऐसे पात्र नहीं है कि उनके ऊपर क्या बोलूं, नाम नहीं। तो नाम तो मैं नहीं लेता, पर जो भी ये धोखेबाज है, पाखंडी हैं, जो भी ओशो के नाम से पता नहीं कैसी कैसी सड़ी गली परंपराओं को वापस से लेके आ रहे हैं, ये सारे धोखेबाज, ये सारे धंधेबाज, गंदे लोग हैं, मानसिक विकृत लोग हैं। अब मैं देखता हूं एक बूढ़े को, एक तो वो शक्ल इतना सड़ा, और फिर वो पीले पीले कपड़े पहनकर ऐसा गंदा, और ऐसे उसके लाट टपकाते। लेकिन अब ठीक है, सबको भीड़ मिल जाती।
मेरे को ये क्वेश्चन है भाई, तेरे को कुछ हो गया तो तू अपने नाम से करे ना यार, ओशो की छाती पे, क्योंकि तू तो कभी भी ओशो का शिष्य नहीं रहा। मैं उस जानता हूँ बूढ़े को, एक बार मैं माँ बहन की गालियां दे चुका हूँ उसको, उज्जैन में कालिदास अकादमी पे माँ बहन की गालियां दी थी मैंने इसको, बहुत पुरानी बात। और मेरा कहना यही है, ये जितने भी धोखेबाज लोग हैं, अरे तुम्हारे जीवन में सत्य घट गया, ग्रेट, करो ना अपने नाम से यार। तुम ओशो के गले क्यों पड़ रहे हो यार? ओशो की फोटो भी लगाना है, ओशो की माला भी पहननी है, ओशो जैसे कपड़े भी पहनने हैं, और फिर करना तो तुम्हें बहुत ही भद्दा और विकृत काम है यार। ये तो तुम गजब कर रहे हो यार। जब ओशो से तुम्हें कुछ लेना देना ही नहीं है तो दूर रहो ना भाई, क्यों गले पड़ रहे हो ओशो के? और मैं मजेदार चीज ये जितने भी टटपुंजी है ना, व्यक्तिगत रूप से बात करो तो ये अपने आप को बहुत विद्वान समझते हैं, ओशो से भी ज्यादा अपने को बहुत महान मानते हैं, ओशो से भी ज्यादा हजार गलतियां निकालते हैं ओशो में। मैं एक इस देवदत्त को, और मैं कई चीजें इसकी मेरे पास में वो नहीं है, वरना तो मेरे पास में भेजे गए थे इसके पेपर, जिसमें इसने असगरी जान के खिलाफ बोला और क्या नहीं बोला। तो ऐसा नहीं है, ये तो ओशो में भी, अरे भाई ओशो तो अगर बेकार है तो तुम क्यों गले पड़ रहे हो यार? छोड़ो ना पीछा ओशो का यार। फिर मैं दुनिया भर में कितने लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता, क्यों बोला? सबके अपनी अपनी स्वतंत्रता है, जिसको जो करना है करे। लेकिन ओशो के नाम से जब इतना भद्दापन देखता हूं, इतनी गंदी हरकतें देखता हूं, तो मैं तो बोलूं आर्थिक मदद मुझे कीजिए ताकि मैं और भी ज्यादा आवाज को बुलंद कर सकूं, मेरा अच्छा एक चैनल चला सकूं। मेरे पास में कुछ भी सुविधा नहीं है, सब मोबाइल से बेटा बेटा बना लेता हूँ। और मेरा भांजा विशाल है जो इसमें बोला जो भी करके और थंबनेल वगैरह बना के अपलोड कर देता है। तो है जरूरत, और फिर काफी सारी परेशानियां भी है। सत्य के साथ के लिए यार दोस्तों, प्यारे ओशो जगत के लोगों, मदद करो यार, मदद करो, मदद करो। क्योंकि ओशो के नाम से चलते धूर्तों के खिलाफ मुझे बहुत आर्थिक रूप से कमजोर होने से कई जगह मेरे को रुकना पड़ता है। कुछ मेरी मजबूरियां हैं, आर्थिक मजबूरियां। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और